उसको ये निरंतर सिंचित करता है और उस कच्चे जो नए पौधे को ये और सुदृढ़ बनाता है और आपकी भावना, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। तो वो जो आपकी श्रद्धा है वो अडिग रहती है, किसी चीज के महत्व को जान के आप और बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने जब तर्क दिया तो नंद बाबा जो है वो बताने लगे किस प्रकार से जो है वो जो है हमारी परंपरा चली आ रही है। हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि हमारा कार्य कृषि वो गौरक्षा हमारा प्रमुख कार्य है और ये कृषि का कार्य जो है ये जल पे निर्भर है और जल को प्रदान करने वाले इसके अधिष्ठाता देवराज इंद्र हैं। तो देवराज इंद्र की उपासना करनी बड़ी आवश्यक है। और जब इस प्रकार से उन्होंने और भी चीजें वो बताई, परंपरा से चली आ रही है, काफी सारे उन्होंने इसके पीछे वो बताए, तो श्री कृष्ण कहने लगे कि ये तो भगवान के द्वारा दिए हुए दायित्व हैं जिनको ये निभा रहे हैं, ये अपनी तरफ से तो कोई दे नहीं रहे हैं, ये तो भगवान ने इनको ये दायित्व, ये कर्तव्य दिए हैं कि आप ये इन चीजों को सप्लाई कीजिए लोगों को। जल देवता जल दे रहे हैं, अग्नि देवता अग्नि दे रहे हैं, जो जिसके जो देवता है वो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, तो वो तो उनका कर्तव्य उन्हें करना है और ये जिनके जो कार्य, जिनके पूर्वकृत कर्मों के हिसाब से जो जिसको मिलना है वो इसको मिलेगा। इस प्रकार से जो है वो श्री कृष्ण समझाने लगे। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, मैं परम ईश्वर हूँ और जितने भी हैं अन्य देवी देवता सब जो है मेरे सेवक प्रतिनिधि, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वो सेवा कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। और जैसे कोई व्यक्ति, राज्य सरकार की कोई स्कीम है, वो जिला आपूर्ति अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हमें दे रहा है, हम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, उसको ग्लोरीफाई करें, तो ये बहुत बुद्धिमत्ता नहीं होगी। निश्चित रूप से उनका सम्मान करना आवश्यक है, पर वो जो कार्य है वो राज्य सरकार ने उसको अधिकार और दायित्व दिया है, इसलिए वो उनका कर्तव्य वो देना। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने तर्क दिया। ये बात हमें भी समझनी है। हम परमेश्वर भगवान की शरण जब ग्रहण करते हैं तो सब भगवान की कृपा से हमें सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। यही बात भगवान भगवत गीता में कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्वागत है। तो ये चीज भगवान अपनी लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग, धर्म मतलब जो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कस्टम्स जो परंपराएं बनाई है ये हमारे उसमें भी है। कभी कभी कोई चीज को हम लॉजिकली नहीं समझते हैं, हमें लगता है हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में, कुल में उस चीज को किया जा रहा है तो हम उसको करते हैं, बहुत ज्यादा उसको जाने बिना। पर चूंकि कोई भी आध्यात्मिक कार्य आप कर रहे हैं, ये आपके जीवन की दिशा को और अगले जीवन के पश्चात के गति को कह लीजिए या उसको निर्धारित करने वाला। इसलिए जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं इस जीवन में, आपको विचार करना, परखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इसको जरूरी नहीं समझते, तो क्योंकि हम एक सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, कभी कभी हम परंपराओं का सम्मान करते हुए हम पालन करते हैं, ठीक है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य कर्तव्य क्या है, एक्चुअल जो वास्तविक धर्म जो है, भक्ति क्या है, वास्तविक आध्यात्मिक धार्मिक क्रिया क्या है, वो हमें जरूर पता होना चाहिए, जो हमारे गीता, भागवतम, रामायण जो हमें बता रही है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने यही बात गोवर्धन लीला के माध्यम से इंगित की। श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिसमें अनेक शिक्षाएं हैं, जिसको एक लीलाएं तो बहुत सारी, अब धेनुकासुर का भी वध किया, अरिष्टासुर का भी वध किया। हम अरिष्टासुर उत्सव नहीं करते, कई उत्सव हैं जो होते हम नहीं करते हैं। उसका कहने का अर्थ है कि आचार्यों ने उन चीजों को, मतलब सारी भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, पर प्राथमिकता या जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे जीवन से, जिसको प्रतिवर्ष हमारे जीवन में रहना चाहिए, उन लीलाओं को अधिक प्रकाशित किया है, इसलिए हम ज्यादा उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दामोदर भगवान की लीला है, हम जो है मणिशंकर प्रभु मनोज पांडे जी के घर में भी सत्संग हो रहा था, भगवान दामोदर की इस लीला के बारे में बात कर रहे थे कि ये भक्त वत्सलता की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, ये एक बात हो गई। श्री कृष्ण अपने भक्तों के पुत्र बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, ये भी बात है।
श्री कृष्ण अपने भक्तों के सारथी बन जाते हैं। ये भी भगवान की भक्त वत्सलता है, महानता है। कृष्ण भगवान स्वयं अपने भक्तों को एक सेवक जैसे पर्सनल सर्वेंट होता है ना, वैसे सर्व करते हैं। ये भगवान की लीला है। पर इस लीला में तो भक्त वत्सलता की पराकाष्ठा हो गई। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, जिनके सामने यमराज हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भयभीत रहता है कि कृष्ण की एक इशारे में मेरे से कोई गलती ना हो जाए। वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जब श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उन सब के जो है प्रकट करने वाले ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को एक ब्रज की स्त्री ने बांध दिया है। मतलब स्लेवरी में भी नहीं होता ऐसा, अगर गुलाम है वो भी ऐसा नहीं होता है। मतलब लिटरली आप अगर कोई व्यक्ति लेते हैं, जैसे स्लेवरी सिस्टम था, हालांकि वो बहुत उनको जो है यातना देते थे, टॉर्चर करते थे, उसके बावजूद वो उनसे घर के कार्य लेते थे, आवश्यक कार्य लेते थे, उनको अपने नौकर सेवक के रूप में। इस तरह से बांधना तो सामान्यतः पशुओं में देखा जाता है, पशुओं को बांधते हैं। मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि भगवान की भावना, भक्त वत्सलता आप देखिए, भक्त प्रेम, अहम भक्ता पराधीनम, भगवान की भक्तों की पराधीनता कितनी है कि मैया यशोदा उनको उखल से बांध रही है, डंडे से डरा रही है, और किनको, जिनके लिए ऋषि मुनि लाखों वर्षों तपस्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर एक झलक मुझे श्री कृष्ण की मिल जाए या इनके चतुर्भुज स्वरूप श्री विष्णु की, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उस कृष्ण को मैया यशोदा डंडा दिखा के गुस्से में बांध रही है, भरी धूप में बांध गई, वार्निंग देके, चेतावनी देके, फिर शरारत करेगा, यही हर्ष होगा। आप देखिए, और श्री कृष्ण जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, वो श्री कृष्ण जो है वो कांप रहे हैं, उनकी आंखें देखिए आप, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उसमें वो जो है वर्णन आता आतंक नेत्रम, कि भगवान के नेत्र फियर भी नहीं है, आतंकित है, मतलब इतने डरे हुए हैं। तो इसलिए भगवान की इस लीला को कि प्रभु मतलब इतनी बड़ी भक्त वत्सलता, इतनी बड़ी कृपा, तो मतलब इसलिए भक्त लोग महीना भर इसको गुणगान करते रहते हैं। ये लीला तो ऐसी है कि जीवन भर भी आप जो है गुणगान करें, भगवान की भक्त वत्सलता देख के आप जो है वो भावुक हो जाएंगे। इनसे भी बढ़ के कोई महान हो सकता है, ऐसा भी कोई व्यक्तित्व हो सकता है। तो जब आप भगवान की इस ग्रेटनेस को विचार करेंगे तो फिर आपका मन इनसे हट के दूसरी ओर नहीं जाएगा। आप सोचोगे ऐसे प्रभु को छोड़ के क्षुद्र संसारिकता में हम लगे हुए, माना कि सर्कमस्टेंशियल जो है कंडीशनल ड्यूटी हमारी है संसारिक कार्यों को करना, पर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है हमारा शाश्वत कर्तव्य ध्येय जो है इन श्री कृष्ण यशोदा दामोदर की सेवा करना है। इसलिए महाभर इस लीला का चिंतन किया जाता है कि ऐसे कृष्ण के प्रति अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो फिर हमारा कितना जो है वो है। इसलिए हमें यह विचार करना है कृष्ण की लीला का। तो यही गोवर्धन जी की लीला है, इसमें अनेक शिक्षाएं हैं। और गोवर्धन जी जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, सबको जो है समझाने लगे, तो वो कहने लगे रुष्ट हो जाएंगे जो है देवराज इंद्र, तो कैसे होगा। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, हम गोवर्धन जी की शरण में जाएंगे और रुष्ट नहीं होंगे। भगवान कृष्ण जो है वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और वो जब कन्विंस कर रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के पास क्या तर्क रहेगा। भले वो बालक की अवस्था में, बालक की भूमिका में, तो किसको ही तर्क नहीं बचा। तो उन्होंने कहा अब सब निरुत्तर हो गए, लॉजिक्स खत्म हो गए, सबकी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, फिलोसॉफिकल सैद्धांतिक प्रति उत्तर, काउंटर्स सब खत्म हो गए। तो कहते हैं अच्छा बाबा क्या करना है, कन्हैया क्या करना है। वो कहते हैं कि हमें गोवर्धन जी हमारे जीवन आधार, प्राणाधार है, हम सब ब्रजवासियों के, वहाँ गौएं चरती हैं, वहाँ सब होता है, हम गोवर्धन जी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ये बादलों को रोक के वर्षा हमारी ओर पहले कराते हैं। बहुत भगवान कृष्ण ने बहुत उनको मतलब बहुत विस्तार पूर्ण चर्चा है। फिर उन्होंने कहा कि आप गोवर्धन जी की पूजा कीजिए। उन्होंने कहा रुष्ट हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते भी हैं ब्रजवासी, उनको पता तो है बच्चा है वात्सल्य भाव में, साथ में ये भी जब उनको इस तरह की चीज होती है तो फिर उनको साथ में ये जो है साथ में इस चीज का भी रहता है। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण जब तर्क देते हैं या कोई बात बताते हैं या कृष्ण की लीलाओं से वो उनके बल से भलीभांति परिचित भी है, तो कृष्ण कहा सब, उन्होंने कहा कैसे करना, हम तो जानते ही नहीं, क्या तैयारी करनी, हमने तो सारी तैयारी देवराज इंद्र की उसके लिए तैयारी की है। उन्होंने कहा जो तैयारी आपने की विधि यही है, सामग्री यही है, ये गोवर्धन जी को अर्पित हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, सब चले, सब तैयार थे, फेस्टिवल मूड में सब लोग थे, सब बड़े सज धज के तैयारी करके आए थे, सब चलो और जो भी आपने पकवान व्यंजन बनाए हैं सब लेके चलो, गोवर्धन जी को भोग लगेगा। और सब लेके चल पड़े और बड़े बड़ी बैलगाड़ियों में भर के, और मतलब बड़े बड़े, जो ऐसा वर्णन आता है कि दाल के जैसे कहते हैं ना, वो लिक्विड आइटम जो हैं उसके तालाब थे, और चावल जो सूखे आइटम उसके पहाड़ थे। ऐसे असंख्य व्यंजन उन्होंने बनाए और सब भर के लेके चलने लगे। और जब चलने लगे तो क्या हुआ, वहां गए, उनको भोग लगाया, सबने अर्पित किया, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आंखें बंद करो और गोवर्धन जी से प्रार्थना करो, और गोवर्धन जी से प्रार्थना करो भोग ग्रहण करें। भोग ग्रहण करने का जब प्रार्थना की तो गोवर्धन जी, सब ने क्या देखा कि प्रार्थना के बाद गोवर्धन पर्वत के नेत्र हैं, गोवर्धन पर्वत के जो है नासिका है, गोवर्धन पर्वत का मुख है, और वो विराट मुख है, मुख के अंदर सुंदर मोती जैसे चमकते हुए दांत भी हैं। और फिर उन्होंने क्या देखा कि सब सामग्री जो है वो गोवर्धन जी जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, और सब बड़े बड़े वो जो इतनी बड़ी बड़ी सामग्रियों के ढेर थे, पहाड़ थे, तालाब थे, वो सब गोवर्धन जी जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, और सब बड़ी, और जब ध्यान से देख रहे हैं तो कभी गोवर्धन जी का मुख दिखता है, कभी श्री कृष्ण का मुख दिखता है, कभी गोवर्धन जी कभी श्री कृष्ण का, सब कंफ्यूज हो गए ये क्या हो रहा है, आंखें मलने लगे। उन्हें देखा कृष्ण, तो भगवान की फिर जब थोड़ी देर के लिए भगवान एक लीला की झलक दिखाते, फिर योग माया को आदेश देते, फिर गोवर्धन जी दिखने लगे। इधर ये सब हो गया, सब आनंद उत्सव मनाते हुए, और सब ने वो जो महाप्रसाद है वो